अमेजिंग। ओके गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूरिंग विद करण और दिस इज़ करण साइनिंग फॉर टुडे। आज मैं ले एक्सप्लोर करने वाला हूँ और मेरे साथ में जो मेरी टीम है वो है MS34 ट्रैवलर ग्रुप। चलो अब हम टैक्सी में जाते हैं। ठीक है, चलो। ओके गाइस, सो मैं अभी आया हूँ संगम पे। वहाँ से उसका एंट्रेंस है। एक्चुअली हम वो टॉप से आए, ऐसे आने के बाद में ऐसे घूम के नीचे आना चाहिए और ये संगम लेक। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ थोड़ा पार्किंग करना पड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। कम ऑन गाइस, विल एक्सप्लोर। तो इसको घुमाने से पॉजिटिविटी बढ़ती है एंड आपको चाहिए तो हम मांग भी सकते। मैंने घुमाया, मेरे पीछे वाले घुमा रहे। तो ये एक्चुअली कैसा है ना, इसको फ्लो में चाहिए। एक्चुअली वी वर टोल्ड टू गो फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड टुवर्ड्स द राइट, ऐसा घूम के जाना चाहिए। ग्रीनरी है पूरा टोटली और यहाँ पे रॉक्स है। सो मैं आपको एक एंगल बताता हूँ कैसा है वो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रीनरी है, पीछे सब रेगिस्तान की तरह है। आगे की ओर बढ़ता हूँ मैं। अभी है ये वेटू मोनेस्ट्री। समथिंग इज़ मुझे से थोड़ा सा स्केरी लग रहा है। स्केरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप है, ये स्टेप के चलते यहाँ पे आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। नीचे ये सीढ़ी कहाँ तक जाती है मुझे कुछ अभी पता नहीं, आइडिया। आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे एक्चुअली है वो टूरिस्ट प्लेस जो मोनेस्ट्री है। सो अभी चलता हूँ मैं इस जगह पे। ओके, यहाँ पे भी एक है।
ये बड़ा वाला है थोड़ा। वे टू अपर श्राइन। अभी यहाँ से ऊपर जाना है। यस, टेम्पल। सो मच साइलेंट, बहुत साइलेंट यहाँ। अपने फुटवेयर्स उतारने हैं एंड शायद यहाँ पे कैमराज आर नॉट अलाउड। प्लीज़ डू नॉट। अलाउड है, अलाउड है। ओके गाइस, सो कैमराज आर अलाउड एंड जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको इस वे से अंदर आना है एंड देन इधर आपको ये पहला है स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड देन पूरा गोल घूम के यहाँ से आना है। ये जो रूट है, ये रूट भी अच्छा है, थोड़ा सा कच्चा पत्थर है। उसके बाद में आपको यहाँ से ऐसे आना है। सो थोड़ा थोड़ा केयरफुल स्टेप्स है और केयरफुल स्टेप्स लेते हैं आपको नीचे आना है। इधर आके अगर आप स्टॉप हो जाते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पे फ्लैग है, आप जाके फ़ोटोग्राफी ये फ्लैग पे कर सकते हैं इस टेम्पल के अंदर। सो कैमरा की फ्लैश बिल्कुल भी ऑन रखना नहीं है। सो अभी मैं यहाँ से निकला हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। आपको वहाँ पे 40 रुपी पर पर्सन टिकट है। मूविंग टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये जो टेम्पल है ये अभी क्लोज्ड है। Amazing, amazing. So अभी मुझे यहाँ जाना है एंड चलो लेट्स गो। सो यहाँ पे भी है प्रेयर व्हील। इधर ऐसा नोट लिखा है, प्लीज टर्न द प्रेयर व्हील क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोलना मतलब व्हेन यू वॉक लाइक दिस यू हैव टू ऐसा क्लॉकवाइज घुमाना है। सो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, ओके, ये ऐसा घूम रहा है। सो दिस लाइक रोटेटिंग दिस वे। जब भी आप आओ तो राइट हैंड से इसको घुमाते चलो, घुमाते चलो। अभी उधर जाना है चप्पल निकाल के, और मेरा जो मोबाइल है आई शुड नाउ स्विच इट ऑफ फॉर सम टाइम। सीरियसली इफ़ आई जस्ट वांटेड टू मेडिटेट हियर, मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा नेक्स्ट टाइम फॉर द मेडिटेशन। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं लद्दाखी हूँ, मेरे तिब्बत में कुछ जगह नहीं, लेकिन यदि तिब्बत में बॉर्डर खोला तो मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि तिब्बत में से जो बौद्ध धर्म की वजह है ना, बुद्धिज़्म की जो जड़ें वहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो बहुत अभी भी बहुत बड़े बड़े टेम्पल अभी भी मौजूद है, तो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ। यदि ये मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगा। चाइना का कैसा इन्वॉल्वमेंट है आपको, आपका क्या कहना है? देखिए सिटी खास करके लासा, जहाँ जहाँ तिब्बतन सिटी होते हैं वहाँ वहाँ चाइनीज़ पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। गांव में भी अभी भी तिब्बतन पॉपुलेशन बहुत मजबूत है। वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म पर विश्वास करते हैं, भारत को एक गुरु की नज़र से देखते हैं, बहुत वो भारत को रिस्पेक्ट करते हैं। अभी भी ऐसा है। हम लोग भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा। हाँ जी, और क्या है, पहले क्या होते थे, पूरे पैचिंग से दिल्ली तक एक जहाज़ आते थे सीधा, गलवान एक्सीडेंट से पहले
तो बाद में वो बंद हुआ, तो वहाँ की बहुत सारे लोग यहाँ बोध गया देखना चाहते हैं, भारत की जो बहुत वाराणसी देखना चाहता है, लद्दाख देखना चाहता है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थानों को दर्शन करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे, वहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जहाज़ आप नहीं जा रहा है यहाँ से वहाँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब हम नीचे से ऊपर आते हैं हाँ। तो जो सर्कल्स लगे हैं घुमाने वाले, हाँ। उनको बेसिकली क्या उनका महत्व है हमारे जीवन में? अच्छा जी, उसको प्रेयर व्हील बोलता है। जी। प्रेयर व्हील जो है उसमें ओम मणि पद्मी हूँ मंत्र लिखा हुआ होता है। आपने कहा कि आप यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया। एक ज़माने में 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के ज़माने में यूपी में काशी जनपद और कोसाल जनपद 2 में आता है। यूपी पे बहुत सारी, इससे काशी जनपद में आता है, 16 जनपद में से वो गोरखपुर के आसपास जो है बिहार का हिस्सा पूरा बोध गया और ये सब। बिहार की हिस्सा मगध जनपद में आता है। यूपी के गोरखपुर के आसपास जो है कोसाल जनपद में आता है। तो इस आपकी यूपी से जुड़ा हुआ बहुत बुद्धिज़्म के बहुत सारे स्टोरीज है। मेजोरिटी बुद्धिज़्म थे एक ज़माने में। अब क्या है, ओम मणि पद्मी हूँ लिखा है, जहाँ ये प्रेयर व्हील बोलता है उसको। प्रेयर व्हील जो दीवार में सेट किया उसको प्रेयर व्हील बोलता है, मणि चक्कर बोलता है। उसके अंदर हज़ारों मंत्र है, छोटे छोटे अक्षर में लिखा है ओम मणि पद्मी हूँ। अब यहाँ क्या कहता है कि अच्छा जी, हम मैथोलॉजी देखिए बुद्धिज़्म का, हिंदुज़्म का, जैनिज़्म का, वो क्या कहता है, कोई देवी देवताओं का स्टोरी, यानी कोई साधु आदि किसी देवी देवता का साधना करता है, उसका दर्शन होता है, तो वो क्या मांगते हैं, हथियार, वेपन मांगते हैं, वो पावर मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। क्या ये ईश्वर का वरदान है? तो यहाँ की बुद्धिज़्म है कहता है ये बिल्कुल ईश्वर का वरदान नहीं है, इससे किसी का कुछ कल्याण नहीं हुआ और बहुत नुकसान भी हुआ कोई। तो ईश्वर की वरदान सच में है तो हमारे अंदर की दया, कंपैशन, प्यार, मोहब्बत, वही ईश्वर की वरदान है। हमें हमारे अंदर दबे हुए हैं। हमें शिक्षा क्या दिया स्कूल में, आसपास के माहौल ने, तुम एक होशियार बन। मॉडर्न नॉलेज भी है कि तुम होशियार बन, एक चालाक इंसान। अच्छे इंसान बनने की बात नहीं, चालाक इंसान, चतुर बनने की शिक्षा दिया, इसलिए हमें ऐसा बन गया। तो यहाँ कहते हैं कि दया, कंपैशन, प्यार, मोहब्बत बहुत इम्पोर्टेंट। यदि ये नहीं है तो आप इंसान नहीं हो, तो ये नहीं है तो नींव में, धर्म की नींव नहीं बनता है। इंसानियत नहीं। हाँ, इंसानियत नहीं कि आप ध्यान, मेडिटेशन, जो कुछ भी आप ऊंचे ऊंचे बात करें वो बेकार की बात हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी घर में माँ की रूप, पिता की रूप, भाई बहन के अंदर ये दया, करुणा, कंपैशन, प्यार, मोहब्बत है, पूरे घर वालों को अच्छा लगता है, पड़ोस को भी अच्छा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कहते हैं वो मणि पद्मी हूँ। मणि पुराने ज़माने की एक रतन होता है। पद्मा लोटस को कहते हैं। लोटस और पद्मा धारण करने वाला कंपैशन बुद्धा। तुम पूरे जगत को अपने पुत्र की नज़र से देखते हैं, फैमिली की नज़र। तुम्हारे अंदर सबके लिए प्यार है, दया, करुणा है। हमारे अंदर दया, प्यार जो है उसको भी जगाने की कृपा करे। ओम मणि पद्मी हूँ का अर्थ ये है। तो ये इसलिए लद्दाख में पर्वतों में लिखा हुआ होता है, नदी के पत्थर में अंकित किया होता है ओम मणि पद्मी हूँ। अनेक तरह की 5 कलर की झंडे में भी वो लिखा हुआ होता है। बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग बोलता है, उसमें भी लिखा हुआ होता है। हर जगह हिमालय बुद्धिज़्म मानते हैं कि यही सबसे पुण्य मंत्र, इसको जापते मंत्र से भी अंदर की दया जागते हैं। ये क्या, बिल्कुल एक प्यास की तरह ऊपर से गंदा देखता है, छिलका निकालते निकालते शुद्ध प्यास मिलता है। उसी तरह मन की विकारों को निकालते निकालते एक समय ऐसे आएगा बिल्कुल वहाँ पर ना क्रोध है, ना लोभ लालच है, ना चाह है, प्यार है, मोहब्बत है। ऐसे प्योर मान आएगा। उसी सिचुएशन को ही परम शांति, मोक्ष, निर्वाण कहते हैं। तब संसार रुक जाता है। हमें संसार में दोबारा लेने की चाह नहीं है। वो कहते इसके बाद फिर उसका जन्म नहीं होता। हाँ जी, वो कहते हैं आप जन्म से मुक्ति का रास्ता। हाँ जी, वो इस संसार चक्कर का पेंटिंग ये है। तो ये हर पेंटिंग का या जातक कथा से जुड़ा हुआ, या गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा, या बुद्धिज्म के तंत्र की देवी देवता से जुड़ा हुआ, या किसी यंत्र होता है, वो अलग अलग स्टोरीज, उसका सिंबल अलग अलग होता है। पत्थर का पेंटिंग है लद्दाख में ज़्यादातर। थोड़े बहुत जड़ी बूटी का भी है। पहले उस नदी के आसपास में से मिलने वाले रंगीन पत्थर, नीले पीले आदि पत्थर को लेकर उसको अच्छे से पीसते हैं। पीसने के बाद बिल्कुल पाउडर होता है, उसको भी छन्नी पे छन के बिल्कुल पाउडर होता है। उसमें चावल का सूप आदि डाल के फिर उसको मिक्स करके उससे पेंटिंग करते हैं। ये केमिकल कलर की तरह बहुत शेडिंग नहीं होता है, चमकदार नहीं होता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है जी। बहुत 1000 साल तक टिकते हैं। हाँ जी, वो पुराने तौर तरीका है। तो पुराने ज़माने की तौर तरीका है ये। आपने कहा कि महाराष्ट्र की से आया,
महाराष्ट्र की अजंता की गुफा नंबर 17 में भी ये संसार चक्र लिखा हुआ है। ऊपर की हिस्सा मिट चुका है, नीचे वाला अभी भी बचा है, लेकिन बुद्धिज्म हजारों सालों से इस संसार चक्र की चित्र को लिखते आ रहा है। ये संसार चक्र की चित्र में ये शिक्षा ऐसा है, पेंटिंग आदि में ऐसे ऐसे होता है, उतना ही है। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, पूछ- जैसे कि हम लोग अंदर गए थे हाँ। टेंपल के, तो वहाँ पे कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनी थी जिसमें जानवर इंसान उल्टे थे, उसका मतलब क्या? अच्छा, अब पीछे वो है शमशान घाट। मतलब समझा नहीं। शमशान घाट जो है, अब पहले क्या होते थे, पहले कोई भी मरते हैं, आज की तरह नहीं, आज कोई भी मरता है गरीब से गरीब, उनका पूरा अंतिम संस्कार पूरा किया जाता है, आग में जलाया जाता है, पूरा मिटा दिया जाता है, उसकी अस्थि को बाद में गंगा आदि में फेंका जाता है, अर्पित करता है। पहले गरीब के पास कुछ भी नहीं, कफन भी नहीं, वो अपने लोग को मरते, वो लाश को कहाँ उठा कर जाता है, शमशान घाट में छोड़ के आ जाता। आप अंतिम संस्कार पंडित को बुलाना, ये लकड़ी आड़ी, इसकी पैसा नहीं है, तो क्या होता है उस लाश को, वो लाश जंगली कुत्ते खाते, कोहा खाते, है ना, वही माहौल वहाँ पर। ऐसा जैन धर्म में भी होता है। नहीं, ये कह रहा है कि तुम्हारे शरीर पे ऐसा हो सकता है, मेरे शरीर पे ये हो सकता है। अब क्या है, ऐसे हम लोग ने क्या एक बहुत चाल चलाया, क्या किया, शमशान घाट गाँव से बहुत दूर होना क्या चाहिए, शमशान घाट गाँव के बीच में लो, रोज देखे लोग, हाँ मरने वाला है, एक दिन तेरे बारी भी आने वाला है, तो ऐसे आपको लगे स्मरण हो रोज, तो आपको लगेगा हाँ मेरे पास भी बहुत कम समय है, मैं जो अच्छा करना चाहिए, मैं यहाँ पर गाँव वाला हो, मेरी माँ बाप हो, ये सब हमारे 30, 40, 50, 60, 70 का यानी साथी है, कुछ एक दिन का साथी है, बस वो साथी है। फिर वो हम आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, धर्म के रास्ते में चलेगा, ध्यान साधना करेगा, क्योंकि आप फ्यूचर तक सोचेगा, तो भूल जाता है हम मरेगा, तो इसलिए शमशान घाट को स्मरण करना बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। शमशान घाट की तंत्र से कुछ जुड़ा हुआ ध्यान भी करने की विधि है। शमशान घाट में ध्यान करने से आपकी ध्यान जल्दी साधना पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ डरावना माहौल होता है, तो आपको डर लगता है, तो देखना है क्यों डर लगता है, मुझे डर लगता है, मैं खाएगा, इसका मतलब तेरे साथ अभी भी सफल नहीं हुआ, तेरे अंदर अभी भी चाह है, मोह है, बॉडी पर मोह है, तो इस तरह की बात भी शमशान। अब शमशान ना जाने के लिए शमशान की माहौल यहाँ पेंटिंग में बना दिया, शमशान में जाए या ना जाए, आपको ये इमेजिंग करना वो पर्याप्त है, वो शमशान की माहौल है जो। ओके जी, ओके जी, नमस्ते 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 नमस्ते। सीरियसली बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके जी, मंगल, ओके। तो अभी थोड़ा सा सूरज है, सूरज के चलते थोड़ा सा व्यू आपको दिखेगा नहीं, बट आई एम जस्ट कीपिंग माई हैंड लाइक दिस बिकॉज आपको थोड़ा सा दिखेगा, नहीं तो अगर ऐसा निकाल दे तो एक लाइन आती है, ये लाइन को मैं क्रॉस तो नहीं कर सकता एक उंगली पे। चलो टैक्सी में बैठने का टाइम आ गया है, चलो बैठ जाता हूँ। ये मोबाइल नंबर है 8494094409। सो ये है खान भाई, इनकी है ये मारुति ओमनी, आप जैसे देख सकते हैं ये पूरी मारुति ओमनी है, इसमें बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस है। तो खान भाई को आप लेह लद्दाख में मिलना ज़रूर। इनकी गाड़ी का नंबर है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसा है नंबर इनका। सो कभी भी लेह लद्दाख में घूमना हो तो खान भाई से कांटेक्ट करो, बराबर खान भाई? हाँ। चलो खान भाई, अभी आपको मैं गाड़ी का नंबर ले लेता हूँ। ये है खान भाई की गाड़ी का नंबर JK10A1248। तो खान भाई को कभी भी फ़ोन करके बुला लेना, गैंगजिन विला ज़रूर विजिट कीजिए और खान भाई को मिले और आपको टैक्सी सर्विस मिल जाएगी।